नमस्कार। जो आज औरंगजेब की कब्र को नोचने की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, सही मायने में औरंगजेब के सबसे बड़े भक्त वो हैं। आपके सामने यह है यति नरसिंहानंद सरस्वती का छोटा रिचार्ज मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। शुक्ला जी ने एक नई कविता लिखी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये मुगलों की कब्रों को नोच कर इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। आपके सामने मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं, कब्रों से खींच कर लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। अरे भैया, सारे हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही कैसे देंगे? हां, क्या करोगे तुम? महाराष्ट्र में औरंगजेब की जो कब्र है, क्या उस कब्र को खोदकर अंदर से जो चीजें मिलेंगी, सिर पर मोर पंख बांधकर जिंगालाला हुरहुर करने वाले हो? बोलो शुक्ला जी, सारे हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे। क्या आप जानते हैं कि भाजपा के प्रचार तंत्र में सक्रिय ये तथाकथित कवि, जिसने एक जमाने में अपने नाम के साथ मुंतशिर, जो कि एक उर्दू शब्द है, वो जोड़ दिया था, आज की तारीख में वो आपको इतिहास में दफन करके रखना चाहता है। और इसका मकसद सिर्फ एक है। इसको लगता है कि जो मुगल मर खप गए, उनके बहाने आज समाज में हिंदू मुसलमानों में तनाव किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सेवा की जाए। आज मैं मनोज मुंतशिर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शुक्ला जी, जैसे मैंने पहला तो सवाल आपसे पूछ लिया कि तुम क्या करोगे? औरंगजेब की कब्र खोद के अंदर जो जो चीजें मिलेंगी हाथ में पकड़कर झिंगलाला हुरहुर करोगे क्या? मगर सबसे बड़ी बात, जो मुगल मर खप गए, उनके इतिहास को आज क्यों दोहराया जा रहा है? उनके इतिहास को आज दोहराने से क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने मुगलों की मदद की, अंग्रेजों की मदद की, उनके बारे में क्यों खामोश है ये आदमी? मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, जो मैंने एक पहले अपने कार्यक्रम में किया था। भाजपा की सांसद हैं दिया कुमारी। आप जानते हैं दिया कुमारी के पूर्वज कौन हैं? राजा मानसिंह और राजा जयसिंह। राजा मानसिंह वो जो अकबर के सिपह सलार थे, और राजा जयसिंह वो जो शाहजहां और औरंगजेब के सिपह सलार थे। इनके पूर्वज और उनके जो बच्चे हैं, उनकी पूरी जो लाइफलाइन है वो चली आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मनोज मुंतशिर में मानसिंह के खिलाफ, राजा जयसिंह के खिलाफ, या चूंकि तुम इतिहास की कब्र को खोदकर आज उसकी चर्चा कर रहे हो, तो क्या भाजपा की इस सांसद दिया कुमारी को कटघरे में रखने या उन पर एकाध शेर या एकाध कविता कहने की हिम्मत रखते हो तुम? बोलो शुक्ला जी, जवाब दो। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भाजपा की जो सांसद हैं, जिन्हें भाजपा गले मिला लगाती है और उन्हें सांसद का टिकट देती है, इनके पूर्वजों ने औरंगजेब की सेवा में हमारे महाराणा प्रताप और हमारे शिवाजी के साथ क्या अत्याचार किया। सुनिए, इनके दो पूर्वजों से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जय सिंह से। जय सिंह का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1611 और उनकी मृत्यु हुई थी 28 अगस्त 1667। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के जनरल थे, और इन्हें जो खिताब मिला हुआ था, वो खिताब मिला हुआ था मिर्जा राजा का। ये हैं दिया कुमारी के पूर्वज, जो औरंगजेब और शाहजहां के मिलिट्री जनरल थे। अब मैं बताता हूं इन्होंने और क्या काम किया। जब आप इनके विकिपीडिया पेज को पढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा होता है कि औरंगजेब ने इन्हें दक्कन और महाराष्ट्र भेजा था। मकसद क्या थी? शिवाजी को हराना। महाराजा जयसिंह अपने दो बेटों के साथ महाराष्ट्र जाते हैं और कई जगहों पर, महाराष्ट्र में कई जगहों पर वो शिवाजी के कब्जे वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि कई जगहों पर शिवाजी को हरा देते हैं। दूसरी बात, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कई किले जीतने के बाद उन्होंने पुरंदर नाम के एक किले को घेर लिया और शिवाजी पर यह दबाव डाला कि वो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करें, और यह सब उन्होंने किया।
औरंगजेब के कहने पर। आपके स्क्रीन पर ये हैं महाराजा जय सिंह प्रथम, ये हैं दिया कुमारी के पूर्वज। बात यहां नहीं रुकती, आपके स्क्रीन पर अब राजा मान सिंह हैं। राजा मान सिंह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बात यहां नहीं रुकती, आपके स्क्रीन पर महाराणा प्रताप सिंह, शौर्य और वीरता की मिसाल। आप जानते हैं जब अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी तो किसे भेजा था? जी हां, दिया कुमारी जी के पूर्वज महाराजा मान सिंह को भेजा था। और हल्दी घाटी में युद्ध होता है, मान सिंह अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं राणा प्रताप पर चढ़ाई करने के लिए। वो औरंगजेब जिसने शिवाजी के बेटे संभाजी को बुरी तरह से टॉर्चर किया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो औरंगजेब जिसने हमारे गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया शीशगंज, वो औरंगजेब जिसने गुरु तेग बहादुर के जो धार्मिक साथी थे उन्हें आरी से कटवा दिया, उनके सिपह सलार थे सांसद दिया कुमारी के पूर्वज। मैं दिया कुमारी पर स्पष्ट कर दूं, इसका दोष नहीं मढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बतला रहा हूं कि कुछ ऐसे भी राजा थे जो मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक जो भी सत्ता में रहा उनकी सेवा की, इनके बारे में ये कायर जो हैं, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती का छोटा रिचार्ज कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका मकसद क्या मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इसका मकसद ये नहीं है कि ये मुगलों के आतंक से नाराज है, बिल्कुल नहीं साहब। इसका मकसद सिर्फ यही है कि मौजूदा दौर में मुगलों के सहारे मुसलमानों पर निशाना साधा जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। क्योंकि अभी 2 साल पहले तक यह सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता था, 2 साल पहले तक ये बोलता था कि अरे अगर आप इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दोगे, अगर आप मेरी मां का नाम बदल दोगे तो मैं कैसा महसूस करूंगा। याद है इसने क्या कहा था? मैंने अपने ही कार्यक्रम में उठाया था, फिर सुनिए। कुछ ही दिनों पहले इस आदमी ने अकबर के बारे में क्या कहा था, सुनिए किस तरह से अपने बयान पलटता है। मैं समझता हूं इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। हो ही नहीं सकता, हमारी साझी विरासत है। जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। और यह बयान मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला ने बस कुछ ही दिनों पहले दिया था दोस्तों। बात यही नहीं रुकती है, आज की तारीख में अगर आप इनसे पूछें कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं मनोज मुंतशिर तालियां बजाएंगे और कहेंगे कि भाई इलाहाबाद जो है वो मुगलों की विरासत है, मुसलमानों की विरासत है, अच्छा हुआ इसे रौंद दिया गया। मगर कुछ ही दिनों पहले की बात है दोस्तों, जब इससे पूछा गया था कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा था? कही तो बहुत खूबसूरत बात थी, मगर आज की तारीख में अगर आप उनको ये बयान दिखाएं तो ये मुंह छुपाते फिरेंगे। इन्होंने कहा था इलाहाबाद का नाम प्रयागराज में बदलना यानी कि कोई मेरी मां का नाम बदल दे। सुनिए आदमी क्या कह रहा है। नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं, तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी मां का नाम किसी ने बदल दिया। और बात यहां नहीं रुकती, हाल ही में यानी कि सिर्फ 2 साल पहले जब दिल्ली में दंगे हुए थे, आप सोच सकते हैं ये मनोज मुंतशिर किस तरह का यू टर्न मारता है। सिर्फ 2 साल पहले जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब इसने कितनी खूबसूरत बात कही थी। तब इसने कहा था कि जो हिंदू महाराणा प्रताप को अपना आदर्श समझते हैं उन हिंदुओं को पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप का जो सबसे खास जो उनके जनरल थे वो एक मुसलमान थे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी हैं और कुछ नहीं। वरना अगर इस आदमी के अंदर वाकई मुगलिया सल्तनत या उनकी विरासत को लेकर नाराजगी होती तो क्या अपने नाम के साथ ये शुक्ला के बजाय मुंतशिर लगाता? क्यों? क्योंकि मुंतशिर लगाना ये शायरों का एक अंदाज़े बयां होता है। उर्दू शब्द जो है, इतनी खूबसूरत भाषा है, उससे जुड़े शब्द अपने नाम के साथ जोड़ना,
यह आदमी इस तरह का जहर सिर्फ इसलिए उगल रहा है, इस तरह की अनर्गल बातें सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको अचानक इस बात का आभास हुआ कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके जहरीले प्रचार की सेवा करूंगा और उस प्रचार को आगे बढ़ाने में मैं उनकी मदद करूंगा तो इसका फायदा मुझे छप्पर फाड़ मिलेगा। और यह बात माननीय शुक्ला जी भी जानते हैं कि भाजपा की सेवा करके, इस तरह का जहर उगल के, इस तरह से मुगलों की कब्र नोचने की बात करके इन्हें इसका कितना फायदा हुआ है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मुगलों के जो वंशज हैं उनकी क्या हालत है। सबसे पहले औरंगजेब की तो हम बात करते हैं, औरंगजेब जैसे अत्याचारी की, मगर बहादुर शाह जफर वो शख्स जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। उनके अंत के कुछ दिन इतने दुखदाई रहे थे कि उनकी मौत एक जेल के अंदर हुई थी और उनकी कब्र बर्मा रंगून में है, म्यांमार में है। दोस्तों 2013 की मैं खबर आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से मुगलों के वंशज बुरे हाल में जीने को मजबूर हैं, यानी कि बहादुर शाह के वंशज। हालांकि उनके बेटे के बेटे के बेटे जिंदा नहीं हैं, उनकी पौत्र वधू कम से कम 2013 में जिंदा थी और यह आज तक की रिपोर्ट बता रही है कि वो बहुत ही बदतर हालात में, गरीबी की हालत में कोलकाता में जीने को मजबूर हैं। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जी हां, 60 साल की सुल्ताना बेगम भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू हैं। अपनी शाही विरासत के बावजूद वो मामूली पेंशन पर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। उनके पति राजकुमार मिर्जा बेदर बख्त की साल 1980 में मौत हो गई थी और तब से वो गरीबों की जिंदगी जी रही हैं। वो हावड़ा की एक झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ किचन साझा करना पड़ता है और बाहर के नल से पानी भरना पड़ता है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुल्ताना शाही परिवार की सदस्य हैं। इसके बावजूद उन्हें हर महीने मात्र 6,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अपनी बिन ब्याही बेटी मधु बेगम के साथ रह रही हैं। सुल्ताना कहती हैं, हम जिंदा हैं लेकिन ऊपर वाला ही जानता है कैसे। मेरी दूसरी बेटियां और उनके पति भी बेहद गरीब हैं। वे खुद बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। यह हालत है मुगलों के वंशज की। और आप साफ तौर पर जानते हैं कि मुगलों में जहां एक बाबर और एक औरंगजेब था, वहीं एक अकबर भी थे, एक जहांगीर भी थे, एक शाहजहां भी थे और एक बहादुर शाह जफर भी थे। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था, उनसे लोहा लिया था और फिर उनके अंत के दिनों में उन्हें जिस यातना से गुजरना पड़ा सब जानते हैं। मगर दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने राजपूतों की शान और शौकत को आगे बढ़ाया, ये लोग आपसे हमेशा ये छुपाते हैं कि या तो ये लोग अंग्रेजों के सामने नतमस्तक रहे और या फिर जैसे कि मैंने अभी आपको प्रमाण के जरिए बताया कि ये लोग मुगलों के सिपह सलार रहे और इन्होंने राणा प्रताप और शिवाजी जैसे हमारे वीर योद्धाओं को टॉर्चर किया, उन पर निशाना साधा, उनके खिलाफ जंगें लड़ी। उनके वंशज आज भी जिंदा हैं और आज भी मलाई काट रहे हैं। काटिए मलाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सांसद दिया कुमारी एक बहुत भली महिला हैं। मैंने जब भी उन्हें देखा है, बात करते सुना है, बहुत ही प्राउड, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही डिसेंट औरत मुझे दिखाई देती हैं। इसलिए मैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मुझे आपत्ति इस दोहरे मापदंड पर है। मनोज मुंतशिर जैसे लोग मुगलों पर सिर्फ इसलिए निशाना साधते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मुगल के बहाने जो अंधभक्त हैं मुगलों को मुसलमानों से जोड़ते हैं और फिर उसके सहारे भाजपा का जो प्रचार है, उनकी सियासत चलती रहती है। मगर शुक्ला जी, तुम्हारी हकीकत मैं बखूबी जानता हूं और इस कार्यक्रम में मैंने बतला भी दिया है। आज से 2 साल पहले तुम्हारे क्या विचार थे, फिर तुम्हें लगा कि भैया अगर जिंदा रहना है, अगर सरवाइव करना है तो भाजपा की और सेवा करनी पड़ेगी, और आज की तारीख में तुम उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारी प्रेरित, चुराई गई, उठाई गई कविताएं के बारे में पूरी दुनिया जानती है और तुम्हारे नफरती प्रोपेगेंडा के पीछे का जो सच है वो भी हम सब जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।